महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ हम मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान करेंगे। महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। लो आज की कथा हाँ जी 3 बारी शंख धुनी शंख धुन दे नाल ही आज की आरती। हेलो हेलो बड़े राजे प्रथम गुराज को वंदना द्वितीय आद गणेश तिथिये मां मेरी शारदा मोह कंठ करो पर गुरु गूंगे गुरु बाबरे गुरा करिए दास जे सतगुरु भेजे नरक नू ता स्वर्ग दी रखिए आस। जय जय मां शारदे मां शारदे अज्ञानता से हमें तार दे मां शारदे मां शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे
शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे भाई सचिया जो हमारी माता सदा मालिक तेरे बंदे ऐसे हो हमारे करम तेरी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले हम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो
कृपालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जो जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ताकि हंसते हुए निकले दम। ताकि हंसते हुए निकले दम। कथायारंभ गोत्र आओ वीर हनुमान। कथा आरंभ गोत्र आओ वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी सदा करो सियापति राम। सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब शंकर की जय। जयकारे वीर बजरंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हिमाई सच्चियां जोतां वाली माता, तुहाडी सदा ही जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। और अपने अपने गुरु महाराज की जय। भारत माता की जय। लो परंपरा अनुसार चुड़ाते हैं श्रृंगार से, जगदम्बे जग कल्याणी वरदानी मात भवानी। लगन लगी है तेरे द्वार से तुम्हें। बेटी सीता के इसी चमत्कार देखते हुए मैंने उसका स्वयंवर रचाया है, जिसको धनुष को कोई भी संसार में उठा नहीं सकता था, उसे मेरी बेटी ने सहज ही उठा लिया। यही सोचकर मैंने अपनी बेटी का स्वयंवर रचाया है,
जो भी इस धनुष को उठाएगा वही बेटी सीता का पति कहलाएगा। मिथिलापुरी में आए हुए सभी राजाओं राजकुमारों का हम अभिनंदन करते हैं। मंत्री जी, हमारी प्रतिज्ञा सभी को ऊंचे स्वर में सुना दी जाए। आए हैं अनूप देश देश के ये भूप, धार धार के स्वरूप आज यहां पर पधारे हैं। योद्धा बलशाली वीर धनुषधारी आए करके तैयारी है। राजा जनक के द्वारे है, पड़ी है कमान जिसे होवे अभिमान। उठो क्षत्रिय जवान, बल देखने तुम्हारे हैं। हे राजकुमारों, हे योद्धाधारी, जो भी इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही बेटी सीता का पति कहलाएगा। अब आप एक एक करके आओ और इसका चिल्ला चढ़ाओ। राजकुमार इंद्रसेन पधार है। बोधे पुराने धनुष पर इतना अभिमान है, भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चिल्ला चढ़ा दूं पावर में, टुकड़े 3-4 कर दूं। देखो अभी कैसे चिल्ला चढ़ाता। चढ़ा सकते हैं, आप तो बहुत बलशाली हैं, और जोर लगाएं। उठाइए उठाइए महाराज, उठाइए उठाइए, और जोर लगाइए, और जोर लगाएं। क्या हुआ राजकुमार? उठाइए उठाइए, उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया। ये तो राजकुमार ही उठ गए। नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। मुजालपुर के राजकुमार मुजाल पधार है।
बेटा तिनके का किस काम का है? सैकड़ों को सौतों को तोड़ूं, इतना जोर इस उंगली में है। इस धनुष को तोड़कर इसकी माला बनाऊंगा और सीता के गले में पहनाकर इसको घर ले जाऊंगा। उठाइए उठाइए राजकुमार, आप इस तलवार का चिल्ला अवश्य चलाएंगे। उठाइए 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 महाराज, उठाइए उठाइए। थोड़ा संभल कर राजकुमार, जरा संभल कर। उठाइए 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 राजकुमार, और जोर लगाएं और जोर लगाएं। थोड़ा संभल कर राजकुमार। उठाइए उठाइए उठाइए। ओहो, ये क्या हुआ राजकुमार? आप तो इतने बलशाली हैं, इतने युद्ध जीते हैं आपने। उठाइए 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 उठाइए। ओहो, ये नहीं उठेगा, कोई मायावी जाल बिछा रखा। जौनपुर के राजकुमार जितेंद्र दत्त पधारे। शीशी परी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं। जय धनुषबा जय धनुषबा जय धनुषबा क्या चीज है, मैं तो पर्वत को तोड़ दूं। उठाइए 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 राजकुमार, जरा बचकर कहीं चोट न लग जाए राजकुमार। थोड़ा पीछे रहकर ध्यान से आराम से उठाएं। ये तो आराम से उठ जाएगा, इतनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं। थोड़ा पीछे रह के महाराज उठाइए उठाइए उठाइए। मुझसे तो नहीं होगा। बैठिए राजकुमार। जयपुर के राजकुमार कृपाल दत्त पधारे। पाँव की ठोकर से पर्वत खुदा देता हूँ मैं। तनवा क्या चीज है, पर्वत खुदा देता हूँ मैं। उठाइए उठाइए महाराज उठाइए। क्या हुआ राजकुमार, आज आपकी शक्तियों को क्या हो गया है? अब उठेगा राजकुमार, इस बार अवश्य उठेगा। उठाइए 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 उठाइए। राजकुमार एक बार और कोशिश करें, इस तरफ से उठाकर देखें। उठाइए 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 राजकुमार उठाइए।
ये नहीं उठेगा। होशियार राजकुमार टोटरमल पधार रहे हैं। आया हूँ बड़ी दूर से, कर करेला सीता को उठा के राजाओं को बुलाकर मेरा अपमान किया है। क्या आपको मेरी बाजू बाल पर थोड़ा सा भी संदेह क्यों किया आपने? आपको मालूम नहीं मेरे बाल से बड़े बड़े पर्वत हिल जाते हैं। अब देखना, अब की बार मैं दोनों बाजुओं से धुनबा तोड़ दूंगा। ठीक है राजकुमार, उठाइए और अपनी ताकत दिखाइए। उठाइए उठाइए, हिला है महाराज। राजकुमार जी थोड़ा सा हिला है, उठेगा, अवश्य उठेगा। उठाइए 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 महाराज, उठाइए 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 उठाइए। ओह राजकुमार, आज आपको क्या हो गया? आप तो इतने बलशाली हैं, इतने वीर पुरुष हैं, इतने युद्ध जीते हैं। एक बार और कोशिश करें। लगता है सोमवार की रस्म आपके ही नाम से टूटेगी। उठाइए उठाइए, एक बार और कोशिश करें। उठाइए उठाइए महाराज, उठाइए 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 महाराज, उठाइए। उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया। नहीं उठेगा राजकुमार, आसन ग्रहण कीजिए। होशियार, खबरदार, राजाओं के राजा, महाराजा, लंकापति लंके पधार रहे हैं।
हवाएं, दी हवाएं, दी हवाएं, अक्सर सूर्य से चूल्हा जलाया, मिटाकर हर एक हस्ती को पथ दिग्विजयी का पाया। मुस्सा योद्धा, आयोद्धा, मुस्सा तपस्या, और ना जगत में दूजा है, दूजा है, दूजा है। ईशों को काट काट के शंकर को मैंने पूजा है। दी है शक्ति शंकर ने मिलिन विशाल बुझाओ में। ये धनवा चीज क्या तहलका मचाऊं भाई में। उठा लो मंदिर से ढोल, डालो हर साधु संत गुणगान अरे मेरा, अरे मेरा, अरे मेरा। अतल तू छोड़ दे ठंडा, सूर्य तू छोड़ दे गर्मी, कहीं कान में इनके पड़ जाए नाम रावण का। दुनिया के समक्ते पाके समक्त सब झुक गए मेरे आगे, केवल एक भोलेनाथ को जय कर नाम रावण, नाम रावण, नाम रावण। शंकर की जब और 2 दिन के छोटे चीटी में शक्ति कहा, पत्थर में वो खोखरी दुनिया में फैला हुआ आज एक ही नाम है, इसे उठाकर तोड़ना बस रावण का काम है। इसी जगह इसी समय लंकेश की जय जय सीता प्यारी जनक दुलारी रावण के गले का हार, हार, हार। इसी जगह इसी समय लंकेश की जय जयकार। ठहरो रावण, यदि तुम इस धनुष को हाथ लगाओगे तो तुम्हारी लंका तहस नहस हो जाएगी। ओ रावण, ये तू क्या करने लगा? अपने पूज्य शिव का धनवा तोड़ना तो दूर, निरादर से छूना भी महापाप। कपटी अपनी कपट चाल में कामयाब हुआ। राजा जनक ये जानता था कि रावण अपने पूज्य शिव का धनबाद तोड़ेगा नहीं, सीता के संग नाता जोड़ेगा, जोड़ेगा नहीं, जोड़ेगा नहीं। परंतु मैं भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, ज्ञान और विज्ञान का पुतला हूं। आज भरी सभा में ये प्रतिज्ञा करता हूं, छल से, बल से, यारी से, यारी से सीता को लंका ले जाकर रहूंगा। जय शंकर, 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 जय शंकर। गोपालपुर के राजकुमार गोपाल दत्त
पधार रहे हैं। जमाने को खिलाने की ताकत है मेरी कलाई में। ये दुनिया क्या चीज है, क़यामत मचारू पूरी खुदाई में। उठाकर इस धनुष को सीता को ले जाऊंगा। सभी राजाओं के बीच खुद महाराज के लाऊंगा। उठाइए राजकुमार, उठाइए जोर लगाए, जोर आजमाइश करें, आप अवश्य उठा पाएंगे। ये धनवा आपसे ही उठेगा महाराज। इधर से उठाएं, इधर से उठ जाए। उठाइए महाराज, उठाइए राजकुमार, उठाइए क्या हुआ राजकुमार? उठाइए सावधानी से उठाइए, कहीं धनवा के नीचे मत आ जाना। जरा ध्यान से राजकुमार, एक बार और कोशिश कर देख ले। आपसे अवश्य उठना चाहिए, सावधानी से, कहीं पांव के ऊपर ना गिर जाए। उठाइए। नहीं उठेगा, किसी ने नीचे से पकड़ रखा है। जुगाड़ के राजकुमार, जुगाड़ दत्त पधार रहे हैं।
शीशी बड़ी गुलाब की पत्थर से न तोड़ूं। जय बनवा क्या है, इसे तो मैं अपनी चीची से मरोड़ दूं। खाइए खाइए उठाइए महाराज उठाइए, जरा और जोर लगाइए। लगता है महाराज का जोर अब खत्म हो गया। महाराज जरा पानी पीजिए, पानी, फिर जोर लगाइए। लगता अब उठाएंगे। उठ गया हमारा, उठ गया उठ गया, उठाइए उठाइए, जोर जोर लगाइए। लगता महाराज थक गए, बैठ जाइए। राजपुर के राजकुमार भरतनाथ पधारे। खिड़कियां के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। और जोर लगाइए महाराज। और आज हमारी शक्तियों और बाहुबल को क्या हुआ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आते हैं। जरूर कीजिए महाराज। उठाइए 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 महाराज उठाइए, लगता वो उठा देंगे। और जोर लगाइए महाराज। उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया। ओहो महाराज ही उठ गए। अब लगता उठा देंगे। उठाइए महाराज उठाइए, उठ गया और जोर लगाइए जरा सा, बस बस।
महाराज बैठ जाइए, आपसे नहीं उठेगा। आसन ग्रहण कीजिए। तोमरपुर के राजकुमार विक्रमदत्त पधार रहे के शक्ति है इन हाथों में धरती और पर्वत हिलाने की, फिर बात बड़ी क्या मेरे लिए इस धुनवा को उठाने की। क्रोध की अग्नि देख मेरी, तारे भी दिल मिलाएंगे। ले जाऊंगा सीता जीत यहाँ से और सब देखते ही रह जाएंगे। उठाइए 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 महाराज, उठाइए, जरा जोर लगाइए। उठ गया महाराज, उठ गया, और जोर लगाइए महाराज, दोनों हाथों से लगाइए। उठ गया उठ गया उठ गया महाराज, जल्दी कीजिए। ओहो महाराज, तो आप ही बैठिए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। हस्तिनापुर के राजकुमार घोरमल पधार रहे हैं। पैर की नोक से धरती को हिला दूंगा। जय धनुष क्या चीज है, पर्वत को हिला दूंगा। उठाइए महाराज, शीघ्र उठाइए 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 उठाइए, और जोर लगाइए, और जोर लगाइए। लगता नहीं उठेगा महाराज। उठाइए 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 उठाइए, और जोर लगाइए। आसन ग्रहण कीजिए राजकुमार। ढोलपुर के राजकुमार ढोलक दत्त पधार रहे हैं। अभी तक था खामोश मैं, सभी ने जोर लगा लिया। हिला ना पाया धनुष कोई, मुंह अपना काला करवा लिया। अभी देखना तुम सभी कैसे इस धनुष को पत्तों के भांति उठाता हूं। नजर रखना मुझ पर, अभी इसका चल्ला चढ़ाता हूं। आइए महाराज, आइए। उठ गया महाराज, उठ गया, और जोर लगाइए महाराज, जोर लगाइए। उठाइए महाराज, उठाइए। क्या हुआ? और जल्दी जोर लगाइए महाराज, थोड़ा सा और लगाइए। महाराज, आप अपना आसन ग्रहण कीजिए, आपसे नहीं उठ पाएगा। कोटगढ़ के राजकुमार क्रोड़ीमल पधार रहे हैं।
कर्तव्य है ये धनुष उठाना मेरे बाएं हाथ का। ठाइए ठाइए, बैठिए बैठिए राजकुमार। बस बस, अब और उपहास ना हो। अफसोस, पृथ्वी बहादुरों से खाली होगी। प्राय क्षत्रिय वंश का आज अंत हो गया, अन्यथा ये मामूली सी कमान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान। अब क्षत्रिय सिर्फ इस काबल रह गए हैं, इन्हें किसी नुमाइश में बिठाया जाए और अपनी जगह से बिल्कुल ना हिलाया जाए। अगर मैं ये जानता तो ये प्रण कभी ना ठानता। अब क्या हो सकता है, जो प्रण किया है वो निभाना पड़ेगा और तमाम उम्र बेटी सीता को घर में ही बिठाना पड़ेगा। कायरों के पल्ले बांधने से तो अच्छा है कि तमाम उम्र बेटी सीता घर में ही बैठी रहे। जाओ और अपनी औरतों के पास बैठकर अपनी शेखी जिताओ। स्वयंवर बर्खास्त। राजा जनक, जवान को संभालिए और ऐसे शब्द मुख से मत निकालिए। यदि कुछ राजाओं ने इस धनुष का चल्ला नहीं चलाया तो आपने सभी को कायर बतलाया। ना सोचते हो ना विचारते हो, जो कुछ दिल में आता है वही मुख से वारते हो। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं तो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम के होते हुए अनुचित बाणी पर डाली है। ये शब्द पत्थर से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा सवाल कुछ ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप भैया का है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, उद्देश्य तेरा ही पाऊं मैं। ये दुनवा क्या विस्सात है, पूरा ब्रह्मांड हिलाऊं मैं। थल को जल कर दूं, जल को थल कर दूं, तोड़ लाऊं सितारों को, सुरमई की भांति मसल डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। खैर, जो कहा सो कहा। अब आइंदा के लिए जुबान को लगाम दीजिए और जरा मुंह संभाल कर कलाम कीजिए राजा जनक, अन्यथा गड़ी में गड़ियाल हो जाएगा और यह समंदर का मैदान वीरों के लहू से लाल। ठहरो लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, इस कायरता का क्या अर्थ है? राजा जनक तो हमारे बड़े हैं और इस समय तो महान निराशा में पड़े हैं। प्यारे लक्ष्मण, सोचो, समझो और ध्यान से हमारी बात सुनो। हम गुरुवर के साथ आए हैं, उनकी आज्ञा के बिना कोई भी कार्य करना हमें शोभा नहीं देता। लक्ष्मण प्यारे भाई, आओ आसन ग्रहण करो। भैया, आप देख नहीं रहे वह कैसे कैंची की तरह जवान चला रहा है और हर एक की इज्जत को खाक में मिला रहा है। भ्राता जी, आपकी आज्ञा का इंतजार है। फिर राजा जनक और मेरी है। पहले
सम्मान को चकनाचूर करूंगा, फिर राजा जनक का सर से दूर करूंगा। ठहरिए सुमित्रानंदन, इतना क्रोध मत करो, शांत हो जाओ वत्स। बड़े भ्राता के होते हुए इतना क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देता। घोर निराशा के कारण मेरे मुख से इन शब्दों का उच्चारण हुआ है, अन्यथा मेरा किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। अब ऐसा समय आ गया है जबकि सारे शूरवीर बहादुर जोधा राजकुमार अपना अपना पराक्रम दिखा चुके हैं और कोई भी इस शिव धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ा पाया और इसको तनिक मात्र हिला भी नहीं पाया। उधर राजा जनक निराशा के अंधकार में डूबे जा रहे हैं, इधर सुमित्रानंदन लक्ष्मण का क्रोध शांत नहीं हो रहा। यदि इस स्वयंवर का फैसला ना किया गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अब ऐसा समय आ गया है कि इस स्वयंवर का फैसला कर देना ही उचित है। हे रघुकुल शिरोमणि बेटा राम, अब उठो, किंचित मात्र देर ना करो। इस शिव धनुष की प्रत्यंचा तुम ही चढ़ाओगे। राम उठो मत देर करो, अब तुम ही धनुष उठाओगे और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। उठो राम मत देर करो, अब तुम ही धनुष उठाओगे। सब जोर लगा कर हारे हैं, बैठे मन मार विचारे, इस इंतजार में सारे हैं, कुछ तुम ही बल दिखलाओगे। राम उठो मत देर करो, अब तुम ही धनुष उठाओगे। जे धनुष यद्यपि भारी है तो इसमें क्या दुश्वारी है, निश्चय ही विजय तुम्हारी है, तुम सीता को पर लाओगे। राम उठो मत देर करो, अब तुम ही धनुष उठाओगे। इनका तो मलना पैद हुआ, सबका ही खून सफेद हुआ, अब जनक बिना उम्मीद हुआ, तुम इसकी धीर बंधाओगे। राम उठो मत देर करो, अब तुम ही धनुष उठाओगे।
उठो, अब किस बात की देर लगाई है। और सभी राजकुमार जोधा सूरवीर अपना अपना बल आजमा चुके हैं। अब आखिर में तुम्हारी ही बारी है। गुरुवर, हमारा प्रणाम स्वीकार करेंगे। विजयी वत्स, गुरुवर, जैसी आपकी आज्ञा, हमारा धर्म है आपकी आज्ञा का पालन करना। गुरु जी आज्ञा आपकी, सर माथे मंजूर, अब तक तो चुप था रहा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद हो आपका अगर राम के साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली बात, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली बात। लेकर तेरा आसरा चला ये करने का, हे ईश्वर रखियो मेरी आज सभा मेला, हे ईश्वर रखियो मेरी आज सभा मेला। दोनों शिगरी है बारी हो कृपा तुम्हारी, दोनों शिगरी है बारी हो कृपा तुम्हारी, इसे तोड़ देंगे तुम्हारे पुजारी। दोनों शिगरी है बारी हो कृपा तुम्हारी, इसे तोड़ देंगे तुम्हारे पुजारी। हो जय 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 तुम्हारी, इसे तोड़ देंगे तुम्हारे पुजारी। हो जय 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 जय
कृपा तुम्हारी, इसे तोड़ देंगे तुम्हारे पुजारी। कैलाश पर बैठे परिणाम लीजो, कैलाश पर बैठे परिणाम लीजो, रहे जसबा में ये वरदान दीजो, रहे जसबा में ये वरदान दीजो। हो जय 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 तुम्हारी, हो जय 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 तुम्हारी, इसे तोड़ देंगे तुम्हारे पुजारी। दुनुशगर है बारी, हो कृपा तुम्हारी, इसे तोड़ देंगे तुम्हारे पुजारी, इसे तोड़ देंगे तुम्हारे पुजारी, इसे तोड़ देंगे तुम्हारे पुजारी। क्या ये वही कमान है जिसके लिए राजा जनक को इतना अभिमान है, जिसे हाथ लगाने से हर एक मनुष्य डरता है। अब देखिए इस कमान का चिल्ला कैसे चढ़ता है। श्यामपति रामचंद्र महाराज की, बोल श्यामपति रामचंद्र महाराज की जय। श्यामपति रामचंद्र महाराज की, बोल श्यामपति रामचंद्र महाराज की। अब तो आपके मन की मुराद भर आई। बेटा राम, तुम धन्य हो, तुमने आज हमारा उद्धार कर दिया। बेटा राम, शगुन बहुत अच्छा हुआ है।
मैं हर्षु लोमों का पुत्र राजा जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। आप बहुत शुभ अवसर पर पधारे हैं मुनिवर, आए आसन ग्रहण कीजिए। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। प्रणाम गुरुवर। महाराज, आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होती है, इसीलिए मैंने अपना परिचय देना अवश्य नहीं समझा महाराज। मुनिवर, ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। बस बस राजा जनक, तुम इन मिटस्वक पत्नों से मुझे बहला नहीं सकते। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि हमारे आराध्य देव भगवान शंकर का धनुष टूटने की ध्वनि का स्पर्श नहीं दिया। हम यहाँ यह जानने के लिए आए हैं कि हमारे आराध्य देव भगवान शंकर का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? बता जनक, बता, किसकी मृत्यु हमें यहाँ खींच कर लाई है? बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बता, नहीं तो जहां तक का तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उल्ट पुल्ट कर देंगे और तेरे राज्य का सर्वनाश कर देंगे। महाराज, कोई शिव के धनुष को तोड़ दे, ये कार्य तो आपका कोई दास ही कर सकता है। अगर कोई बात कहनी है तो मुझे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर दंड देना चाहिए। वह शास्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है। सावधान राजा जनक, विश्वामित्र, एकत्रित राजागण और सारी सभा को मैं सावधान करता हूं कि जहां भी वह अपराधी छिपा हो उसे मेरे सामने लाया जाए। हम उस शिवद्रोही को मृत्यु दंड देंगे। यह समझ लो कि तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। अजी महाराज, क्यों गेंद की नाई उछल रहे हो और बिना बात म्यान से निकल रहे हो? वह कमान तो बिल्कुल कड़ी सड़ी थी और ना जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना तिलमिला रहे हैं और कैंची की तरह जबान चला रहे हैं। कभी परसा संभालते हैं, कभी आंखें निकालते हैं। महाराज, कुछ मतलब हो तो बतला दीजिए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। ऐसी दुनकियां हमने बचपन में बहुत तोड़ डाली, तब तो हमें किसी ने नहीं कुछ कहा। बस बस राजा के छोकरे, तनिक होश में बात कर। विश्व भर में सम्मानित भगवान शंकर के धनुष को बच्चों की धुन के बराबर समझता है। जानता भी है ये वो शिव धनुष है जिससे भगवान शंकर ने दिव्यराय का वध किया था। चलो महाराज, अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। कर ले ब्राह्मण जो तुझे करना, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। महाराज, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखाई देता होगा, मगर हमारे लिए सब एक है। आप एक छोटे से धनुष टूट जाने पर बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। ठिठाई की भी हद होती है।
लगता है तुम्हें अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे अपने जीवन से मोह है या नहीं, परंतु आपको इस पुराने धनुष से बड़ा मोह है महाराज। हे वृद्ध ब्राह्मण तेरे आप, इसीलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मणों का आभूषण क्रोध नहीं, जो मुनिवर आपने लगता है तू अपनी माता को निपुति बनाना चाहता है। मैंने तो तुम्हें बालक समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था, और मैंने भी आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ डाला था, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। हमारा कर्तव्य ब्राह्मणों की रक्षा करना है। महाराज, बाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और ही बढ़ाया, सबसे पहले उठ पड़े, इसीलिए चोर ठहराया। बस ना समझ बालक, कदाचित तूने मुझे केवल वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता, मैं क्षत्रिय कुलनाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वे परशुराम हूं, जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों के खून से वहीन किया है और क्षत्रिय राजाओं का सकल नाश करके बार बार ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दे। और इस परसे से मैंने शास्त्र बहु की भुजाओं को काटा है, और आज तुम्हारे लहू से इस परसे की प्यास बुझेगी। परसा दिखलाकर बार बार क्या हमें डराने आया है? काल तुम्हारा बहन है, जो साथ उसे भी लाया। महाराज, बच्चे की बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूं कि ये धनुष हमारे हाथों से चकनाचूर हुआ है। आप जो भी दंड दें मुझे दें, हम दंड सहने के लिए तैयार हैं प्रभु। हे महामुनि, इन बच्चों के दोष पर क्यों नाहक क्रोध में आ रहे हो आप? शांत हो जाइए भगवान, शांत हो जाइए। तुम चुप रहो कौशिकी नंदन। हे मुनिवर, आपको इतना क्रोध शोभा नहीं देता। शांत हो जाइए मुनिवर, शांत हो जाइए। अगर बालक को चमकता दिखाता है तो माता पिता और गुरु को आनंद लेना चाहिए, ना कि रोष करना चाहिए। आप शांत हो जाइए मुनिवर। भगवान, आप सहज सुजान हैं। बालक की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसने तो आपका कोई अपराध भी नहीं किया है। महाराज, आपका अपराधी तो मैं हूं। मेरे ही इन हाथों से ये धनुष चकनाचूर हुआ है। यदि आप कोई दंड देना ही चाहते हैं तो मुझे दो। मुझे आप अपना दास समझकर मुझ पर कृपा कीजिए या फिर क्रोध कीजिए, और चाहे तो मेरे प्राण तक ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका मन शांत हो, आपका क्रोध शांत हो, वह उपाय कर लो आप। तुम भी कुछ कम धृत नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो, और इधर तेरा छोटा भाई तेरी ही सम्मति से मुझे क्रोध लाकर, मुझे भड़काकर मेरा बल छीन कर रहा है, और इधर तुम हाथ जोड़कर विनय कर रहे हो। परंतु ये छल कपट और नहीं चलेगा। अगर तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहलाने से परशुराम का सामना कर सकते हो तो उठाओ शस्त्र, मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा,
विरोचित मृत्यु का असर दूंगा। अगर युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत यही मार डालूंगा। भगवान, यदि रण में कोई हमें ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उनसे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों न हो। परंतु हम रघुवंशियों का धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय हैं। हम तो अभी बालक हैं, ना क्रोध से हमें डराओ स्वामी। अगर भूल गए हैं तो वह राह दिखाओ स्वामी। हे प्रभु, हमारे हारने में ही आपकी जीत है। आप मुझे जो भी दंड देना चाहते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूं। राम, ये धनुष भगवान विष्णु ने मेरे पिता ऋषि ऋश्चिक के पास द्रोहर रूप में रखा था। यदि तुम भगवान विष्णु के इस अबोध बाण पर, धनुष पर बाण का सिंघान करोगे तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा और मेरा संदेह मिट जाएगा। बस ब्राह्मण देवता, सिर्फ इतनी सी बात। ठीक है, हम आपकी जय शंका भी मिटाते हैं। लाइए महाराज। हे ब्राह्मण देवता, आप जानते हैं कि हमारा ये दिव्य विष्णु बाण कभी खाली नहीं जाता। एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पोतरे हो, इसलिए ये अबोध बाण मैं आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप ही बताएं, इसे मैं कैसे नष्ट करूं? जे लीजिए, देखिए हमारा बाण चढ़ गया है। बताइए आपके। हे रघुनंदन, आप इससे मेरी आवागमन शक्ति का नाश ना कीजिए। मैंने जब ये सारी पृथ्वी अपने गुरु कश्यप जी को सारी दान में दे दी थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि तब से आप पृथ्वी पर कभी नहीं रुक सकते। हे भगवान, इसे पूर्व दिशा की ओर छोड़ दीजिए, जिससे नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, मेरा अहंकार। हे भगवान, आप इसे पूर्व दिशा की ओर छोड़ दीजिए। ठीक है ब्राह्मण देवता, अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है। पति रामचंद्र महाराज की जय।
जी महाराज। वरमाला पहनाने के लिए इंतजाम किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, वरमाला का सारा सामान तैयार है, आप जाने की तैयारी कीजिए। ठीक है, आओ बेटा राम, वरमाला का समय हो गया है। महाराज दशरथ तीनों रानियां समेत इस खुशी के विच, क्योंकि प्रभु राम दशरथ जी के बहुत ही जय माला माता सीता जी प्रभु राम को पा रहे हैं और प्रभु श्री राम जी माता सीता जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हाँ जी, चला लो जी। जो आज्ञा गुरुदेव आपकी। 200 रुपया कल्याण परिवार वालों साडे मैनेजमेंट डायरेक्टर शंकर कल्याण जी। अब तुम हमें छोड़कर अपने मायके जा हमने तुम्हें बहुत नाजों से पाला है और फूलों की तरह संभाला है। बेटी, अब जो कुछ है महाराज दशरथ वो तुम्हारे पिता के समान है, उन्हें कभी कोई शिकायत का मौका मत देना बेटा। मैं तो
मैं तो हृदय से उनका बहुत आभार करता हूं। महाराज जी महाराज, अगर मेरी बेटी से भूल कर भी कोई भूल हो जाए तो इसे अपनी पुत्री समझकर क्षमा कर देना महाराज। महाराज आप तो दाता के समान हैं, हम तो एक भिक्षुक हैं जो आपकी लाडली पुत्री को हम भिक्षा के रूप में लेके जा रहे हैं। बेटी आप महान हैं, मैं पुत्र वधू नहीं बल्कि अपनी बेटी लेके जा रहा हूं, आप धैर्य रखें महाराज। बेटी अपने ससुराल में खुश रहना बेटी, मेरी यही दुआ है बेटी, खुश रहना बेटी। महाराज मेरी यही दुआ है। अपनी बेटी नू अंतिम विदाई दिंदे हुए बेटी सदा खुश रहना। तुम सदा मेरे हृदय में रहोगी बेटी। महाराज आप धैर्य रखें, हम इसका अपनी बेटी की तरह ध्यान रखेंगे। दशरथ के रहते हुए इस पर आंच तक नहीं आ सकती। आपसे हाथ जोड़कर यही विनती। नहीं नहीं महाराज, आप हाथ ना जोड़ें, हम तो एक भिक्षुक हैं, आप दाता हैं। महाराज इसके सब कुछ आप ही हैं, माता पिता सब आप ही हैं। जी महाराज। महाराज अब आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर सकें। ठीक है महाराज, चलो बेटी। पति रामचंद्र महाराज की जय। आउन दो जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। लो आज की कथा इत्थे ही समाप्त करते हैं। सीता स्वयंवर ते सारे ही राम भगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद जो बड़े कीमती समा कट के अज तीसरी नाइट देखने लिए आए ने। श्री आवड़ा कमेटी वालों सारे ही राम भगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। कथा समाप्त होते है विदा होत हनुमान। कथा समाप्त होते है विदा होत हनुमान। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई महादेव की जय। बोलो
भाई सब संतन की जय जयकारा वीर बजरंगे। हर हर महादेव। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय 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 जय।